बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि कल की डेट के अंदर एनएफपी थी और एनएफपी के दरमियान क्या मूव हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड ली, किस तरीके से कितना प्रॉफिट बनाया, आज मैं आप लोगों के साथ बाकायदा ये चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। और सेकंड इज़, आपने वीडियो के थंबनेल के अंदर देखा होगा कि मैंने वहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मेंशन की है कि जो कल की ट्रेड के अंदर जितने पिप्स हम लोगों ने गेन किए थे तो वहाँ पे भी वो मेंशन किए हुए हैं किस तरीके से ट्रेड ली गई और फंडामेंटल सिचुएशन के अंदर जो न्यूज़ का डाटा आया वो किस तरीके से जो है वो उसको आप लोगों ने देखते हुए ट्रेड करनी थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या मैंने बताया, क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं अगर बात करूँ आज के फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बल्कि यूएस का आज इंडिपेंडेंस डे है और हॉलीडे है। तो मे बी पॉसिबल अगर आप नीचे सेशन में जाएँ तो आपको यूएस सेशन के अंदर आज हॉलीडे ही शो हो रहा होगा। तो मे बी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो आपका जो है वो मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर हॉलीडे रहेगा और पेयर्स जो है वो मोस्टली करेंसी पेयर्स और जो गोल्ड की मार्केट है तो वो स्लो मूव कर सकती है। तो फिर आप लोगों ने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और अभी बात करें अगर आज थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के हवाले से कि किस तरीके से आपने जो है वो टेक्निकली ट्रेड करना है अगर कोई मूव आता भी है, तो मैं सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं प्रीवियसली एनालिसिस के हवाले से, तो हमारे पास जो कल की एग्जीक्यूशंस के हवाले से मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कि कल मैंने मेरी ये दो ट्रेड्स हैं जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया। अब ये दोनों ट्रेड्स की लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैंने एनएफपी के अंदर ली है और एक जो है वो मेरी पीछे एनएफपी से पीछे की जो ट्रेड एग्जीक्यूट है वो लगी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको कहाँ तक होल्ड करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, प्रीवियसली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो ये डाउन ट्रेंड पे था और डाउन ट्रेंड के बाद ये जो मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेड ली थी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक साइन है कि एक पैटर्न है और पैटर्न के बाद यहाँ पे देखें आपको एक मॉर्निंग स्टार नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस बिहाफ के ऊपर मैंने यहाँ से इस जगह ट्रेड लेके इसकी लो के नीचे का एसल रखा था, बट इसका एसल मैंने रिमूव करके अब ब्रेक इवन कर दिया है। तो ये मेरी रिस्क फ्री ट्रेड है। ठीक है, जो उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये एक ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को पता था कि मार्केट काफ़ी टाइम के लिए सस्टेन कर रहा था। तो मैंने, अगर आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर याद होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पाइक लग सकती है नीचे की तरफ। अगर जो लोग बाकायदगी से मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि एक H4 का लेवल है, तकरीबन ऑलमोस्ट 20-22 का लेवल है। इवन मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लिया और स्टॉप लॉस लेने के बाद मज़ीद इसमें एग्ज़िट हुआ और फिर दोबारा री एंट्री की और कम्युनिटी को भी करवाई, वो भी मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो ये ट्रेड मैंने इस बिहाफ के ऊपर ली कि यहाँ पे एक बड़ा प्यारा जो है वो टेस्ट हो रहा था। अगर आप देखें यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के बाद ये काम जो हुआ है, तो अब ये में भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से अपसाइड पे निकल सकता है। अब कहाँ तक जा सकती हैं, आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में यही फ़र्क होता है कि जो अनप्रोफेशनल होता है वो ऐसे ही ट्रेड घुसा लेता है। लेकिन ये चीज़ अगर आप लोग अगर आप यहाँ पे इस ट्रेड की सिर्फ पिप काउंट करें ना, ये वाली जो ट्रेड है ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी जो अभी चल रही है तकरीबन 800 के राउंड अबाउट ये पिप चल रही है और उसके बाद ये वाली जो ट्रेड है ये तकरीबन राउंड अबाउट मेरी कोई अभी जो चल रही है वो 190-200 पिप्स के दरमियान ये भी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि अगर मैं वीक में 2 ट्रेड्स भी करता हूँ तो मेरा उससे हिसाब जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एक तो ये वाला लेवल है, कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे पास 33-23 का लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आती है और यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन करती हैं इस लेवल के ऊपर, तो फिर यहाँ से अगेन जो है वो हम लोग इंटर होंगे। और कहाँ तक इंटर होंगे, ये जो ऊपर का लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो लेवल है ना तकरीबन 33-64 का लेवल, तो यहाँ तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से यहाँ से इस तरीके से जो है वो आपको अप साइड पे देखने को मिल सकती हैं। अगर डाउन साइड की बात करूं तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक प्राइसेस जो है वो डाउन नहीं आ जाते आएंगे। अगर अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे प्राइसेस नीचे आती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोगों ने वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद ये वाला जो प्रीवियस मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे के 32-91 का लेवल है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे आप लोगों को दोबारा सस्टेन करती हुई मिलती हैं तो यहाँ से आप अगेन जो है वो उसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अब अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, तो कल की डेट के अंदर मैं बाय क्यों देख रहा था, क्योंकि एक तो
डाटा बड़ा सरप्राइजली आया और बड़ा सरप्राइजली पॉजिटिव आया, तो जिसकी वजह से मार्केट ने इम्पैक्ट लिया और आपके सामने मार्केट तकरीबन 300 से 400 पिप का मूव जो है वो दे चुकी थी। मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि एक सरप्राइजली डाटा जो है वो फोरकास्ट है, तो अगर ये आता है तो आपको नीचे से बाय करना है। बाय क्यों करना है? अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अगर आप समझे ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियसली समझा देता हूँ। बाय मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो हमारे पास चेंज हो चुका था, और चेंज होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये देखिए ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन, और सस्टेन के बाद ये दोबारा अगेन टेस्ट, और अगेन टेस्ट के ऊपर बाय। और अभी ये हो सकता है मे बी प्राइसेस यहाँ से कुछ इस तरीके से अपसाइड पे जो है वो निकल सकती हैं। अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि यार देखो, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तभी जाके आज मैं आप लोगों को जो है वो एनालिसिस दे पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो मतलब मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर भी होंगे, लेकिन यार जो चीज़ मैंने स्टडी की हुई है, जो चीज़ें मुझे प्रॉफिट में रखती हैं ना, मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ, और मेरी वीडियो के अंदर आप लोगों को पता होगा कि वही चीज़ डिस्कस की जाती है। तो बाकी मैं तमाम भाइयों से ये कहता हूँ कि जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर लॉस होता है, या जिनको समझ नहीं आती कि यार टेक्निकली वो किस तरीके से ट्रेड करें, फंडामेंटल सिचुएशंस को कैसे देखें, तो वो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। अब अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे कम्युनिटी की यहाँ पे बात करूँ, तो मैंने कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये सिग्नल है अभी 304 पिप के अंदर मैंने इसकी अपडेट की थी कि ये देखें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट, मैं आपको एक आज बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ दिखाता हूँ। देखें लोग कहते हैं कि असल नहीं होते, असल हमारे भी होते हैं। ये मैंने एक बाय करवाई, बिल्कुल ट्रेड सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी था M30 के अंदर, तो यहाँ से एक बाय करवाई, लेकिन वो बाय हमारी जो है वो प्ले नहीं हुई, मतलब कि वो ऑलमोस्ट हमारा एक SL लेगी 100 पिप का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे से दोबारा री एंट्री की तकरीबन 3315 से, और 3315 के ऊपर आज अगर आप मार्केट देखें तो तकरीबन भी ऑलमोस्ट हमारे 300 पिप वो गेन कर चुकी है। मतलब अगर 100 पिप का SL लिया और उसके बाद अगेन फ़ौरन जो है वो हमने तकरीबन आप ऐसे कहीं कोई 10 मिनट के अंदर हमारा SL हुआ, और SL के बाद हम लोगों ने दोबारा उसको रिकवर भी कर लिया, तो इसको ट्रेड कहते हैं। अब ये नहीं है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ अगर आप देखें ना, तो मैंने यहाँ पे कल की वर्डिंग के अंदर आप लोगों को कुछ बड़ा एक स्पेशल किस्म का मैसेज भी यहाँ पे दिया था, तो शायद आप लोगों में से किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके एनालिसिस सही है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वाज़ह तौर पे एक चीज़ लिखी होती है कि अगर आपके एनालिसिस सही है और अपने ऊपर यकीन है तो कभी हार मत मानना, मार्केट आपको एक न एक दिन प्रॉफिट लाजमी देगी। तो बात करने का मकसद ये है कि यार अगर आप लोगों का ट्रेड सेटअप सही है, आप लोगों के टेक्निकल सही है, तो भाई मार्केट थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो हमें भी करता है, ये नहीं कि हमें नहीं करता है। और मार्केट अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करे तो उसको थोड़ी देर वेट कर लिया करे, वेट करने के बाद ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी फेवर में लाजमी जाएगी। बाकी आप लोगों को आज का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, टेक्निकली भी समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बैठ के इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।